खम्मा गणिसा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक हो गए। तो हम जा रहे हैं आज मथुरा वृंदावन, क्योंकि हमें मन हो रहा है राधा जी गणेश जी को पास से देखने का, उनको फील करने का। तो ये अब नहीं है, इसको टाइप करना नहीं आता, तो ये बोल के माइक से निकाल लेती है। और आज का दिन इतना अच्छा था ना हमारे लिए कि पूरा कोच खाली ही पड़ा हुआ था। तो बीच में हमें लगाई भूख, क्योंकि मम्मा लेके गई थी अपने पराठे, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे पराठे नहीं खाने, इसलिए मम्मा मेरे लिए रोटी भी लेके गई थी। बीच में ही हमने लिया और ये अपनी पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो रही है। फिर आ गए बीच में जामुन वाले भैया, तो हमने फिर जामुन ले लिए। और जामुन वो बिल्कुल मतलब ताज़े लेके आया था पेड़ से, ऐसे नहीं थे कि कई दिन से गिरे पड़े थे। हम लास्ट में फाइनली आ गए हैं मथुरा। तो जंक्शन देख के मैं तो मतलब एकदम से स्तब्ध रह गई कि इतना अच्छा, और साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी और मतलब बहुत ही अच्छा जंक्शन था। फिर हमें यहाँ पे सुविधा भी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन मुझे यहाँ सबसे अच्छी एक बात लगी कि यहाँ पे और अदर शहरों में जैसे कि अलवर मान लो, जयपुर मान लो, यहाँ पे मतलब ये जैसे अम्बेडकर सर्किल है, नंगली सर्किल है, जो भी है, जो भी सर्किल बने हुए हैं तो किसी के नाम पे बने हुए हैं। लेकिन वहाँ पे जो सर्किल बने हुए हैं ना, जो सिर्फ कान्हा जी और राधा जी से मतलब भगवानों से ज़्यादातर रिलेटेड सर्किल है। और ये है शिव जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति, बहुत विशाल मूर्ति है। ये चार धाम के अंदर है। सबसे पहले हमने आते ही वैष्णो धाम आता है। और वैष्णो धाम के अंदर मतलब वृंदावन में आप कहीं चले जाओ, आपको इतनी ही दुनिया मिलेगी जितनी कि यहाँ पे है ना, इसे तो कई गुना ज़्यादा मिलेगी। फिर वैष्णो देवी धाम में हमने अंदर प्रवेश किया, तो अंदर का नज़ारा कुछ इतना अच्छा था कि मानो पता नहीं हम दूसरे ही लोक में कहीं आ गए हैं। और सबसे अच्छा यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं ना, उनका नेचर इतना अच्छा होता है कि मतलब एक आदि तो हो सकते हैं लड़ाकू, लेकिन सब इतने अच्छे रहते हैं कि मतलब अगर कुछ हो भी जाए ना तो कोई कुछ नहीं बोलता किसी को। फिर उसके बाद में हमने यहाँ बहुत सारे फ़ोटोज़ भी लिए, वीडियोज़ भी बनाए, और मैंने उससे मतलब छोटा सा ब्लॉग लिया था जितना हो सके। चार्जर भी मेरा ख़त्म होने को जा रहा था, फिर भी मैं, हे भगवान मेरा ये ब्लॉग पूरा हो जाए। तो फाइनली कान्हा जी और राधा जी की कृपा से मेरा ये ब्लॉग पूरा हो ही गया। तो वैष्णो देवी धाम में हमने पूरा देखा। ये सरस्वती माँ की तस्वीर है जो बाहर लगी हुई है। तीनों देवियाँ, सरस्वती, यमुना और गंगा की, तीनों की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे। फिर मतलब पूरा जो एरिया है ये चार धामों ने ही कवर कर रखा है। मेन गेट है, उसके बाद में अलग से बना रखे हैं ये हॉर्स। और ये फिर आ गए हैं हम ये सेकंड नंबर पे शनि धाम में। तो शनि धाम का डेकोरेशन मुझे ब्लैक का बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि शनि देव को ब्लैक बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना, इसलिए। और मतलब इनकी फ़ोटो इतने अच्छे तरीके से बीच में लगा रखी है ना कि एक पूरी, अगर इंसान ना चाहे ना, उसकी भी परिक्रमा करनी ही पड़ती है, क्योंकि मेन गेट से निकल के जाओ, परिक्रमा पूरी होने के बाद ही दर्शन होंगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। शनि देव का दर्शन हमें अच्छे से हो गया। उसके बाद हम आ गए रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, थोड़ा बहुत नाश्ता लिया। और फिर देखो, मैं फिर से कहना चाहूँगी, चार धाम के अंदर जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं डेकोरेशन की, वो सिर्फ भगवान से रिलेटेड ही बना रखी है। फिर हम आ गए नेक्स्ट शिव धाम में। तो शिव धाम में फिर वही चीज़ है, शनिदेव की तरह पूरी परिक्रमा करो, उसके बाद शनिदेव के दर्शन होंगे। और जो भी शनिदेव के बीच का मंडप है, उसके चारों में शिवलिंग लगी हुई हैं, 3 गोल उसमें। फिर उसके बाद में हमें दर्शन हुए हैं भोलेनाथ के और पार्वती माँ के दर्शन। और फिर हम बाहर की साइड जैसे ही निकले तो फिर हमें देखो ये कितना अच्छा घूमता हुआ ये गोल गोल राउंड लगा रहा है। उधर नंदी जी बैठे हैं, इधर छोटा सा दिख रहा हो तो ये बच्चा खड़ा है, उसके अपोजिट आपको दिख रहा होगा कान्हा जी ने जो मतलब घूमने वाली आकृति है उसमें। और फिर ये शंख आ गया, और हर जगह राधा कृष्ण राधे 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 राधे। फिर ये कृष्ण और राधा जी की मूर्ति का हमने दर्शन किया। और परिक्रमा वही रहेगी सेम। गोवर्धन पर्वत का भी थोड़ा सा व्यू तो है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो मेन जगह ही मिलेगा। और ये जहाँ नाग का दंश किया था कान्हा जी ने, वो। तो कैसा लगा आपको वृंदावन का फर्स्ट ब्लॉग? तो बैक टू बैक सारे ब्लॉग आते रहेंगे, 3-4 ब्लॉग आएंगे सर। तो थैंक यू।